हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों में भाषा संबंधी विकार। बच्चों में भाषा संबंधी विकार, यहाँ से आपको निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा भी, और यहाँ से आपको 1 नंबर तो निश्चित ही मिलेगा प्रश्न देखने को भी, और बार बार यहाँ से पूछे भी जाता है। तो इसी के देखते हुए हम आपके लिए जो परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, वही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, हम हर वीडियो में वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो बच्चों में भाषा संबंधी विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रेन, बच्चों में भाषा संबंधी विकार जो पूछा जाता है आपके परीक्षा में। सीटेट पेपर 1 में CDP से जो प्रश्न पूछा था, CDP में दोनों पेपर में पूछा जाता है आपका बच्चों में भाषा संबंधी विकार से। ठीक है, ये दोनों पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इस पर बच्चों में किस तरह से भाषा संबंधी विकार होती है, चर्चा करते हैं इस पर, और कौन कौन सा विकार होता है बच्चे में उस पर हम एक एक करके पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दिया है बच्चों में भाषा संबंधी विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन। ठीक है, पहला विकार होता है आपका डिसलेक्सिया। पहला विकार आपका क्या है बच्चों में? डिसलेक्सिया है। देखिए, डिसलेक्सिया यह जो बच्चों में विकार होता है यह किससे संबंधित होता है? तब यह पढ़ने संबंधी विकार होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया आपका इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं पठन वैफल्य। पठन वैफल्य कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में है इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, जिसका संबंध होता है पढ़ने संबंधी विकार से। याद रखिएगा ना, याद रहेगा ना आपको। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो पढ़ने संबंधी विकार से होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पठन वैफल्य। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा पठन वैफल्य। ठीक है, तो पठन वैफल्य जैसे ही देखने को मिलेगा तो समझिए कि डिसलेक्सिया की बातें हो रही है। ठीक है, तो हिंदी में पठन वैफल्य कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। तो यह बच्चों में जो विकार होती है यह पढ़ने संबंधी विकार होती है। चलिए पढ़ते हैं विस्तार से डिसलेक्सिया आखिर होता क्या है। डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना हुआ है। डिसलेक्सिया शब्द जो है ये आपका ग्रीक भाषा 2 शब्द से बना है, डस और लेक्सिस से, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। कौन? आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है ये आपकी भाषा को लिखित रूप से, मौखिक रूप से एवं भाषाई दक्षता को क्या करता है? यह प्रभावित करता है। लक्षण, अब बच्चों में लक्षण, डिसलेक्सिया का लक्षण क्या होती है? तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो पठन संबंधी डिसलेक्सिया होती है, आपका पठन संबंधी विकार होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, लक्षण क्या है इसका? तो यह विकार जिस बच्चों में होते हैं उसका लक्षण क्या होता है? तो लक्षण है कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना। वर्णमाला अधिगम में, वर्णमाला को पढ़ने में उसकी कठिनाई होती है। जिस बच्चे में इस तरह का विकार होते हैं, डिसलेक्सिया विकार होता है जिस बच्चे में, वो बच्चे वर्णमाला को सही से नहीं पढ़ पाता है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होता है। अक्षरों की ध्वनियाँ भी संबंधित है आपका डिसलेक्सिया से। कहीं कहीं ध्वनियाँ दे देगा कि ध्वनियाँ अक्षमता वाले बच्चे में कौन सा विकार होता है? तो डिसलेक्सिया। ठीक है, तो अक्षरों की ध्वनियों की सीखने में कठिनाई। ठीक है, यानी बच्चे जो है ना सही से भाषा को बोल नहीं पाता है। ठीक है, अक्षर की ध्वनि को सही से बोल नहीं पाता है। एकाग्रता में कठिनाई, बच्चे जो है ना अंदर से घबराते रहता है। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ जाना, जैसे नाम को मानने या शाबक को शक पढ़ना। यानी इस विकार में बच्चे जो है शब्दों को उल्टा पुल्टा करके पढ़ता है, यानी क्रम के इधर उधर करके पढ़ता है, जैसे नाम को मान्या पढ़ता है, शाबक को शक पढ़ता है। कौन सा विकार में? आपका डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया में बच्चे जो है ना क्या है कि अक्षरों को क्रम में नहीं पढ़ पाता है, जैसे नाम को मानने पड़ता है, शाबक को शक पढ़ता है। ठीक है, तो ये सब विकार है आपका डिसलेक्सिया, यानी पठन संबंधी विकार होता है बच्चों में। बर्तनी दोषी से पीड़ित होता है। इसे बच्चे जो है ना किसी
शब्द को सही से नहीं पढ़ पाता है, वर्तनी दोषी से पीड़ित होता है, स्मरण शक्ति कम होना, बच्चे जो है ना किसी चीज़ को स्मरण शक्ति याद नहीं कर पाता है इसमें, ठीक है। समान अक्षर समान उच्चारण वाले ध्वनि को ना पहचान पाता है। इस विकार में बच्चे जो है ना समान उच्चारण वाले ध्वनि को भी नहीं पहचान पाता है। शब्दकोश का अभाव होता है, ठीक है। इसमें क्या है, शब्दकोश का भी अभाव होता है। अब यहाँ पर तो लक्षण था बच्चों में, डिस्लेक्सिया का लक्षण था। डिस्लेक्सिया जो है आपका पठन संबंधी विकार होता है, ठीक है, पढ़ने से संबंधित विकार होता है डिस्लेक्सिया, जिसको हिंदी में पठन वैफल्य कहते हैं। अब इसका उपचार, तो उपचार क्या है, डिस्लेक्सिया का उपचार पूर्ण रूप से असंभव है, लेकिन इसको उच्च शिक्षण अधिगम पद्धति द्वारा निम्न स्तर पर हम ला सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ें अभी डिस्लेक्सिया के बारे में कि डिस्लेक्सिया जो होता है पठन संबंधी विकार होती है। इसमें बच्चे जो है ना अक्षर को इधर उधर करके पढ़ता है, उल्टा पुल्टा करके पढ़ता है, जैसे नाम को मान्य पढ़ता है, साबक को शक पढ़ता है, ठीक है। उसमें और क्या होता है कि वर्तनी दोषी का पीड़ित होता है बच्चा इसमें, ठीक है। डिस्लेक्सिया में वर्णमाला पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, अक्षर को सही तरीके से पढ़ नहीं पाता, स्मरण शक्ति उसको क्या होता है इसमें छीन हो जाती है। तो ये सभी विकारों के आप क्या क्या है, डिस्लेक्सिया का विकार है, ठीक है, डिस्लेक्सिया का लक्षण है। अब चलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यह लेखन संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया जो है आपका लिखने संबंधी विकार होता है, ठीक है। डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने संबंधी विकार होता है डिस्ग्राफिया, याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया बच्चों में लिखन संबंधी कौन सा विकार होता है, डिस्ग्राफिया, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। कौन, आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चों जो है ना सही से लिख नहीं पाता है, ठीक है। वह अब इसका लक्षण क्या है, डिस्ग्राफिया का लक्षण क्या होता है कि डिस्ग्राफिया में जो इसका होता है, बच्चा जो होता है डिस्ग्राफिया जिस बच्चे में होता है वह लिखते समय स्वयं से बातें करता है। बच्चे लिख रहे हैं, बातें कर रहा है। अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखता है। बच्चे जो है ना अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखेगा। वह किसी शब्द को क्या है अनियमित रूप से लिखेगा। लिखना है अ तो बड़ा करके लिख देगा अ, ठीक है। अनियमित रूप आकार वाले अक्षर को लिखेगा। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ उसे कागज़ के बहुत पास से पकड़ना होता है। लिखते समय वह किसी चीज़ को लिख रहा है तो वह क्या है कागज़ को बहुत ही पास से पकड़ कर लिखेगा। पठनीय होने पर कॉपी देख कर करने में अत्यधिक श्रम क्या है, श्रम का प्रयोग करना। पठनीय होने पर भी कॉपी देखकर लिखने करने में क्या है, अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना है, ठीक, प्रयोग करता है। अपठनीय हस्तलेखन, ऐसा लिखेगा जो आप पढ़ नहीं सकते हैं। लाइनों के ऊपर नीचे लिखता है। डिस्ग्राफिया में बच्चों क्या है, एक लाइन में वो लिख नहीं पाता है। क्या है, बच्चा लाइन के ऊपर नीचे करके लिखता है, ठीक है। तो लाइनें के ऊपर नीचे करके लिखता है। शब्दों के बीच में अनियमित स्थान को छोड़ देता है। शब्दों के बीच में क्या है, अनियमित स्थान को छोड़ देता है, ठीक है। किस विकार में, तो डिस्ग्राफिया में। अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखता है। अपूर्ण शब्द या अक्षर को लिखता है। पूर्ण रूप से वो सही किसी शब्द को लिख नहीं पाता है। तो ये सभी लक्षण आपका है डिस्ग्राफिया का, ठीक है। लिखने संबंधी विकार होता है बच्चों में, डिस्ग्राफिया। अगला है आपका डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया यह गणित संबंधी कौशल विकार से संबंधित होता है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित होता है, गणितीय विकार से संबंधित होता है। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सही प्रकार गणितीय अक्षमता शामिल होता है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या है, सही से किसी चीज़ को जोड़ घटाव नहीं कर पाता है, ठीक है। डिस्कैलकुलिया में यह गणितीय संबंधी विकार होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चे जो है ना सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सही प्रकार गणितीय क्षमता इसमें शामिल होता है आपका डिस्कैलकुलिया में, ठीक है। इसमें बच्चे क्या आता है, इसमें बच्चे को जो होता है अंकों संख्याओं को और समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। लक्षण क्या होता है, डिस्कैलकुलिया का लक्षण है गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई होता है। उसको प्लस माइनस गुना भाग चिन्ह को नहीं पहचान पाता है, ठीक है। किस में,
डिसकैलकुलिया में। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई होती है, ठीक है, उसको जोड़ घटाना आता है नहीं है तो क्या होगा, उसको वित्तीय योजना बनाने में क्या कठिनाई होगा। समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव होता है, दिशा का ज्ञान का अभाव होता है, ठीक है, समय बताने में कठिनाई का अनुभव होता है। ये सभी क्या है, किससे संबंधित है, आपका डिसकैलकुलिया से संबंधित होता है, ठीक है। अब आपका अगला है कौन सा विकार, डिस्फेसिया है। डिस्फेसिया है आपका वाक अक्षमता। डिस्फेसिया ठीक है जब बच्चे विचार की अभिव्यक्ति व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे जो है ना वाक अक्षमता, बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, डिस्पेसिया, ठीक है। अगला है आपका डिस्प्रेक्सिया। यह लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। डिस्प्रेक्सिया जो होती है या किससे संबंधित होता है, आपका लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चे जो है मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता को संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करता है। किसमें, आपका डिस्प्रेक्सिया में। तो इस तरह से आपका दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा जाता था बच्चों में विकार संबंधित प्रश्न, वो सभी समाप्त हुआ, ठीक है। निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, याद कर लीजिएगा आप। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के आपको